Hey everyone, a very welcome to you all in our YouTube channel Humanities कक्षा। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो हमारे साथ राजस्थान से ज्वाइन हो रही है, जिनका नाम है हार्दिका जसूजा। इन्होंने CVT 2024 एग्जामिनेशन में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया है इन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको क्लास 12 एंड CUET रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हार्दिका, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, my name is Hartika and I have currently pursued humanities stream and I've given my CUET exam recently and I've scored 763 marks out of 800. आपका जो CVT के लिए स्टडी का रूटीन था, आपने ऐसा कौन सा स्टडी का रूटीन था जिसको आपको फॉलो करके इजीली 200 आउट ऑफ 200 मिला? ऐसे आपने कैसा रूटीन बनाया था? I think so discipline is very important in my life. I think for any achievement, if there is discipline, you can achieve anything. I used to wake up early 7 in the morning and sleep by 10. But when the exams were near, I used to take. मतलब मेरा ऐसे था कि जब मेरा I had decided that I want to do all these tasks. I had decided that I have already planned my day. I want to do these subjects. I want to do these mocks. And by the time I was done, I used to. ओके, आप बताइए NCERT का क्या रोल था आपके CVT में फुल मार्क्स आने के पीछे? NCERT का रोल बताइए। I think 100% I guess. Yeah, 100%. मतलब NCERT के बिना it's not possible because I think हर कोई यही कहता है कि आप बोर्ड पर फोकस करो और NCERT ही पढ़ो because मुझे नहीं लगता NCERT से बाहर कुछ भी आता है। I don't think so, but yes, mocks important है, आपकी प्रेप बहुत important है because आपने अपना काम कर लिया, but I think आपको टेस्ट करना कि मैं कितने मॉक्स कर पा रही हूँ या मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रही हूँ वो भी जरूरी है। ओके हार्दिका, सो आप बताइए कि जब भी आपने प्रिपरेशन किया था, ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम पे जो लाइक फ्यूचर स्टूडेंट्स होंगे, ओके, उनके लिए भी और आपके लिए भी बताइए कि ऐसे कौन से लाइक मिस्टेक है, ठीक है, जो आपको अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग CUET प्रिपरेशन एज यूजुअली आपके जो 12th के बोर्ड्स थे उसके वक्त भी आपको कौन से मिस्टेक अवॉइड करने थे? आई थिंक सर मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ कि जैसे मैंने अभी बताया कि प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्वेश्चन करना भी जरूरी है, बट मैं हमेशा से ऐसी रहती हूँ कि मेरे को ऐसा है कि पहले मैं पढ़ लूँ अच्छे से। मुझे ऐसा लगता था कि पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया है और उसी के बाद मैं करूंगी, बट आई थिंक मतलब मुझे ऐसा था कि मैं 100% अच्छे से जब तक उसको नहीं पढ़ लेती 2 या 3 बार, तब तक मैं मॉक नहीं करती थी। क्योंकि मुझे लगा क्योंकि बाद में आपके पास एक ही महीना होता है फर्स्ट यूनिट या टॉपिक, क्योंकि आपके पास एक ही महीना है तो आप साथ-साथ क्वेश्चंस करो ताकि आपको आइडिया होगा। बाद में मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मतलब जैसे कुछ साइड वाले बॉक्सेस के क्वेश्चंस थे, जैसे मेरे को याद है पॉलिटिकल साइंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें एक या दो ही क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जिसमें आपको ऑथर भी पूछा होता है। कई बार ऐसी बुक्स का नाम होता है और उसका ऑथर भी पूछा होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, एक तो मैंने क्वेश्चंस देखे थे एंड बाद में मुझे ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये क्वेश्चन। मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है, जो चीजें आपने बताई थी वो भी मैंने पढ़ रखी थी। अच्छा साइड वाले बॉक्सेस, अच्छा कुछ टाइमलाइंस की इंपॉर्टेंट होती है वो भी पढ़ रखी थी, बट कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड थी और ऑल्सो आपको उससे पैटर्न भी पता चलता है। तो आई थिंक एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लस क्रूशियल मिस्टेक्स आई कैन से। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज मैं बहुत ज्यादा कई बार स्लो भी हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे करनी है बट मैं उसको टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा ले लेती हूँ। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। Yeah, these are some of the mistakes in boards as well because आपके पास टाइम कब होगा, मतलब आपकी प्रिपरेशन है क्योंकि आपके पास काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होंगे, किसी के पास 6 सब्जेक्ट होंगे, तो जरूरी है आप हर किसी को इक्वली टाइम दो। यस सर। ओके, वेरी वेल। सो हार्दिका, जैसे कि आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अभी Yes. टाइम मैनेजमेंट में रहते हुए आप अपना रूटीन क्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, जो एक लाइक बहुत अच्छा एक रूटीन होगा जिसको आपने फॉलो किया था फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए? सर आई थिंक पहले तो आपको अपना डे प्लान करना है कि मुझे आज क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 मंथ है और आपके पास इतना सारा सिलेबस है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद द लेफ्ट आउट पोर्शन, क्योंकि जो हमारे बोर्ड्स में आ चुका है वो तो मैंने पढ़ा हुआ है, बट कुछ ऐसे रिलेटेड चैप्टर्स थे, पॉलिटिकल साइंस आई थिंक 2 चैप्टर्स थे, 2 या 3 चैप्टर्स थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मतलब जो चैप्टर्स आपने छोड़े हैं क्योंकि वो भी आते हैं तो उनको भी देखना जरूरी है, तो मैंने पहले उनसे स्टार्ट किया था। एंड मैं सुबह, मैंने जैसे बताया मैं 7 बजे उठती थी, और मैं सुबह उठते ही ऐसे नहीं कि मैं सीधा पढ़ने बैठ जाती थी, मैं हाफ एन आवर खुद को देती थी फॉर माय डेली वर्क, वो मैं करती थी, उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी। मेरा डिसाइडेड था कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉल साइंस पढ़ना है, तो मैं वो चैप्टर्स पढ़ती थी कि मेरे को पता है कि आज मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं या 2 पढ़ने हैं, जितने भी मेरे डिसाइडेड थे वो मैं पढ़ती थी। साथ साथ मैंने उसका एमसीक्यू दिया जो मेरे पास बुक्स है उससे दिया, या पीवाईक्यूज किए, मैंने वो प्रैक्टिस कर लिए साथ साथ, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता था। तो मैंने अपना प्रेप किया, और नाइट को मैं रिवाइज कर लेती थी वापस कि अगर मेरे को कुछ ऐसे था कि अच्छा कोई डाउट है तो मैं अपना जैसे क्लियर कर लेती थी। जैसे कि आपने सीवीटी 2024 दिया है, ठीक है, क्या आपको लगता है कुछ भी ऐसा है एग्जाम में आपको देखने को मिला लाइक आउट ऑफ सिलेबस, लाइक स्पेशली इन केस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इन द सब्जेक्ट्स लाइक जैसे कि आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स में क्या आपको लगता है लाइक आपने आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ देखा है, लाइक ऐसा जो मेरे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सो ऐसा कुछ हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस, मतलब लाइक जो मेरे सिलेबस में नहीं है। सब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, मतलब बिकॉज आई थिंक जितना मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, और हमारा इस बार एग्जाम बहुत ही इजी आया था, मैंने प्रीवियस पेपर्स भी देखे थे, मुझे लगा उसमें बहुत ही आसान लगा, मुझे पर्सनली हिस्ट्री भी बहुत आसान लगा, पॉलिटिकल भी बहुत आसान लगा, और मुझे ऐसा लगा था कि 40 क्वेश्चन तो इजीली बन रहे थे, और 40 से प्लस ही बन रहे थे, 50 मतलब 50 तो नहीं बट 48 तक मैं कह सकती हूँ कि मेरे, मतलब मैं अगर 48 पे अटेम्प्ट कर रहे तो मैं इजीली अटेम्प्ट कर देती। आई डोंट थिंक कुछ ऐसा आउट ऑफ सिलेबस मुझे लगा था जो मैंने पढ़ रखा था सब वही था। एंड प्रैक्टिस जरूरी है, और साइड वाले बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं उनको ही नजरअंदाज करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि बोर्ड्स में कभी नहीं पूछते हैं साइड वाले बॉक्सेस आपको, मतलब इतनी स्मॉल डिटेल्स कोई नहीं पूछता, पर्सनालिटी बॉक्सेस और टाइम लाइन और ये कुछ नहीं पूछते, तो मेरा वो चीज एक वीक क्वेश्चन था जो बाद में मुझे से रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे इसको पढ़ने की जरूरत है। यस। ओके, नाइस। सो हार्दिका, आप बताइए क्या आपका जो ये सीयूईटी का प्रिपरेशन है, ठीक है, वो सीयूईटी का प्रिपरेशन आप एक्चुअली में कब से शुरू किए थे एंड फर्स्ट टाइम आपको कब पता लगा कि सीयूईटी एक एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी के लिए एंड मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 12th एंड सीयूईटी दोनों को कैसे आपने मेंटेन किया? आई थिंक जब मैंने सीयूईटी आई थिंक मुझे 11th में पता होगा, बट मैंने प्रिपरेशन तो एज सच बोर्ड्स के बाद ही, मतलब सीयूईटी मुझे पता था क्या है, एंड मुझे ये भी पता था, मैंने इंटरव्यूज भी देखे थे, मुझे पता है बच्चों ने कहा था कि हाँ जो बोर्ड्स में आता है वही आता है, तो अब मैंने पहले बोर्ड पे फोकस किया, और मेरा 1 मंथ का प्रेप था। इंग्लिश के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि इंग्लिश के लिए आप थोड़ा ज्यादा प्रेप कर सकते हैं तो करो, क्योंकि वो मैंने कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि अच्छा इंग्लिश में एक महीने में कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा ज्यादा जोर आया उसको 1 महीने में करने में, क्योंकि क्योंकि आई थिंक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वास्ट है, आपको लगता है कि अच्छा ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, तो जितना ज्यादा आप टाइम उसको दोगे उतना ज्यादा वो अच्छा होगा आपके लिए। बाकी बोर्ड्स के लिए टाइम सफिशिएंट होता है, और वही आता है सीयूटी में, तो सेम सिलेबस है, जैसे मर्जी पढ़ लो। ओके, नाइस। अच्छा हार्दिका, अभी बताइए कि लाइक क्लास 12 बोर्ड एज यूजुअली सीयूईटी में आपने ऐसे कौन से डेली चीज़ें जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, जैसे कि आपको क्लास 12th में भी अच्छा मार्क्स मिला है, एज यूजुअली सीयूईटी में भी बहुत अच्छा मार्क्स मिला है, तो इसके लिए आपको कौन सा ऐसे चीज़ें हैं जिसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, लाइक छोड़ना पड़ा? तो जैसे कहते हैं नो पेन नो गेन, तो डेफिनेटली कुछ चीजें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको अपना बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम देना पड़ता है स्टडी के लिए, हार्डवर्क करना पड़ता है, आपके दिमाग में ये भी होता है कि अच्छा मेरे फ्रेंड्स शायद ये नहीं कर रहे हैं मैं कर रही हूँ, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए, तो आई थिंक आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक क्या मैंने सेक्रीफाइस किया, आई थिंक यही टाइम जो होता है, आई थिंक थोड़ा बहुत खेलने का जो टाइम है, या जो इधर उधर जाने का जो टाइम होता है, जैसे जैसे आप देखते हो कि अच्छा मेरे कजन तो बाहर जा रहे हैं बट मैं नहीं जा रही, मुझे पढ़ना पड़ रहा है,
आई थिंक बट वो एक माइंडसेट आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए अच्छा, मतलब ऑब्वियसली एक बच्चे के दिमाग में आता है कि अच्छा मुझे भी घूमना है, मुझे भी जाना है, बट आपको आपके एम्बिशन की तरफ टोटली डिटरमाइंड रहना है। तो हर दीज वर द सैक्रिफाइसेस एंड आई थिंक जो आपका एक मेंटल या इमोशनल हेल्थ है वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। आई थिंक वो सबसे बड़ा आई थिंक सैक्रिफाइस होता है, बिकॉज मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि आप कंटिन्यूसली जब आप पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, या कुछ जैसे बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं उनके लिए तो और भी टफ होता है, बिकॉज वो 2-2 साल तक मेहनत करते हैं, तो उनके लिए अपना मेंटल स्ट्रेंथ और इवन फॉर सीयूईटी आई थिंक, और इवन फॉर द बोर्ड स्टूडेंट, बिकॉज आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो वो उसको हैंडल करना सबसे बड़ी चीज है। ओके नाइस। तो अभी बताइए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है ह्यूमैनिटीज़ कक्षा, या आपने जो भी हमारा कोर्सेस लिए थे, ठीक है, उसके वजह से आपको क्या क्या हेल्प मिला, लाइक वो आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। यस सर, योर गाइडेंस आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बिकॉज एज इनिशियली तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था सीयूटी के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, मुझे पता था कि एग्जाम है, मुझे पता है कि मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे कि अच्छा ऐसे से होता है, 1 महीने में मैं कर सकती हूँ, बट जब वो 1 महीना आया मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं आई थिंक हर चीज आपसे पूछती थी कि Yes, yes. सो आपकी मेंटोरशिप ऑब्वियसली, मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी नहीं पता था सीयूटी के बारे में, एंड वो 1 मंथ जो मैंने आपसे, लाइक मेरे को याद है कि मैंने एक, जैसे मैंने आपको कॉल किया था, मैंने पूछा था कि पॉलिटिकल साइंस में लाइक क्या क्या आता है, बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे ये पता है कि हाँ एनसीईआरटी से आएगा, बट कैसे आएगा, क्या पैटर्न होगा, कितनी मार्किंग में आएगा, तो मैं आपको छोटी छोटी चीजों के लिए लाइक पूछती थी। तो योर मेंटरशिप वाज रियली हेल्पफुल एट मतलब स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स पे, जब भी मुझे अपनी गाइडेंस की जरूरत थी, यू आर ऑलवेज देयर। एंड योर ह्यूमैनिटीज कक्षा का चैनल इज आल्सो फैंटास्टिक, बिकॉज आई थिंक उसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है हर एनसीईआरटी के, मतलब उस चीज का। तो आपको जब भी जरूरत होती है कि अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तो मतलब देयर इज ऑलवेज अ चैनल और देयर इज ऑलवेज अ यूट्यूब वीडियो आउट देयर जो आप हमेशा चेकआउट कर सकते हो। एंड आई थिंक जो आपका वैल्यूएबल टाइम था जो आपने मुझे दिया वाज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। ओके, वेरी वेल। सो अभी बताइए, आपका जो लाइक ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप लाइक जिसमें जाना चाहते हो, आपका क्या कॉलेजेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक सर सबका, मेरा तो आई थिंक डीयू के नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस थे, लाइक हिंदू है, मिरांडा है, एलएसआर होगा, क्योरिमल, रामजस, मैं तो लाइक मैं बीए पॉल साइंस ऑनर्स करना चाहती हूँ, तो मेरे को यही टॉप कॉलेजेस लगते हैं मेरे लिए, ड्रीम यूनिवर्सिटी। ओके नाइस। आप बीए पोल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो, तो आपका लाइक यस, फ्यूचरिस्टिक गोल क्या है, लाइक एम जिसको हम कहते हैं। वैसे तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि यही होने वाला है, एज सच मैं डिसाइडेड कुछ भी नहीं रखती, बट स्टिल आई थिंक एक गवर्नमेंट लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहती हूँ। ओके, दैट मीन्स आपको कॉलेज में प्रोफेसर बनना है। ओके, वेरी वेल। ओके, सो अभी हम लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं हमारे इस शॉर्ट इंटरव्यू का। सो आप लाइक नेक्स्ट 5 मिनट, हमारे जो भी बच्चे 2025 में अपना सीयूईटी देंगे, उनके लिए आप कुछ लाइक एवरीथिंग आप जो बोलना चाहते हैं, जो लाइक आपके टाइम पे आपको जो चीज़ों में प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, अभी तो पता चल गया, आप क्या कहना चाहते हैं उनको, लाइक एवरीथिंग आप 5 मिनट बोलिए प्लीज़। मुझे लगता है कि बिलीव इन योरसेल्फ, बहुत बच्चों को सेल्फ डाउट होता है, मुझे भी कभी कभी होता था, जब मैं दूसरों को देखती हूँ अच्छा ये तो मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कभी कभी फील होता है, सबको फील होता है अपनी स्टूडेंट लाइफ में। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योरसेल्फ, एंड आई थिंक हार्ड वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछता है कि अच्छा तुमने कैसे किया, क्या था, बट आई थिंक जो की है वो ये कि आपको खुद को करना पड़ेगा, वो मेहनत है, वो टाइम है जो आपको देना पड़ेगा, और वो सैक्रिफाइस चलता है, मतलब अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। आई थिंक डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई चीज डिसाइड किया है तो आप उसी दिन करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, अगले दिन के लिए कुछ भी मत छोड़ो, बिकॉज आई थिंक फिर जब आप वो करोगे ना प्रोक्रेस्टिनेट कि अच्छा आज नहीं मैं कल कर लेता हूँ, आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है। अगर आप सीयूटी के लिए प्रेप करते हो तो आपके पास टाइम ऑलरेडी कम होता है। आई थिंक 1 मंथ में अगर आप बार बार इसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे तो फिर वो चीज हो ही नहीं पाएगी। और आई थिंक मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, लाइक डिप्रेस नहीं होना है। और आई थिंक फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज
आपकी फैमिली सपोर्टिव है, अगर वो आपके साथ है, बिकॉज एक स्टूडेंट तो हमेशा लाइक ये होता ही है कि अच्छा मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ? तो आपके मॉम डैडी आपको हेल्प करते हैं कि नहीं अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम खड़े हैं। तो माय मॉम डैड वर वेरी सपोर्टिव। तो मेरा अगर कुछ ऐसे होता था कि अरे मुझसे नहीं होगा, तो दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड आई थिंक नेवर गिव अप, यही है कि कभी छोड़ो मत, आस मत छोड़ो, बिकॉज आई थिंक हो जाता है। मैं वो गाना भी सुनती थी कि आज नीते होंदा था कल हो जाए, मतलब आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा, आप लगे रहो, उसमें क्या है। आई थिंक दिस इज ऑल आई वांट टू से, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड आई थिंक सफिशिएंट टाइम है स्पोर्ट्स के लिए, तो सफिशिएंट टाइम है। आई थिंक 1 साल बहुत होता है, और वही चीज सीयूईटी में आती है, एनसीईआरटी ही आता है, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, साइड वाले बॉक्सेस भी पढ़ो, और टाइमलाइंस भी पढ़ो, हिस्ट्री की टाइमलाइंस बहुत जरूरी है, हिस्ट्री की टाइमलाइंस भी पढ़ो, और इंग्लिश के लिए आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, और आपको अपना आई थिंक स्पीड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस बार काफी बच्चों का पेपर भी छूटा है इंग्लिश में, क्योंकि वो लेंथी भी था, प्लस आपको ओएमआर भी भरनी थी। तो दोनों चीजें जब साथ में आ जाती है तो इम्पोर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करके जाओ, एंड इट्स प्रीटी इजी, मतलब आसान है, और कुछ भी नहीं है हार्ड नहीं होती। अच्छा, आपने ये बात बताया, इससे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया कि लाइक एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होने के बाद चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है, ये जो शॉर्ट टाइम है उस पीरियड में कैसे ऑल एंड ऑल एवरीथिंग मेंटेन करना है। आई थिंक आपका सामने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब आपको पता है कि मैं पहली बार एक ऐसा एग्जाम दे रही हूँ, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा उसमें ओएमआर भी आएगा, फिर कुछ फॉर्मेलिटीज भी होने वाली है, प्लस इसका एनटीए ने जो मिसमैनेजमेंट किया बच्चों के साथ, आई थिंक उसके बाद जो आपका कामनेस है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है ऑब्वियसली, बट आई थिंक वो काम रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको पता है कि आपके पास वही 45 मिनट्स होंगे, उसी में आपको अपना बेस्ट देना है। तो आप बहुत प्रिपेयर्ड होके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, मॉक्स लगा के जाओ, आपको आइडिया होगा कि अच्छा इतना टाइम है, मुझे इतना टाइम देना है। पॉलिटिकल और हिस्ट्री हो जाता है, बिकॉज दैट इज फैक्चुअल, आपको पता है कि मतलब जिसको आता है वो कर लेगा, ऑब्वियसली वो वही लाइन है, आपको पता है इसका आंसर क्या है, वो कर लेगा। इंग्लिश में टाइम इसलिए लगता है बिकॉज नया है, पैसेज है, कुछ भी आ सकता है, उसमें आपको पढ़ के आंसर करना पड़ेगा। तो अपना टाइम मैनेजमेंट करो, एंड एग्जाम में मतलब ऑब्वियसली जल्दी ही जाओ, जैसे कहते हैं कि जितना भी सेंटर दूर है, आधा 1 घंटा पहले उससे जल्दी जाओ, बिकॉज बिल्कुल भी वो ना हो कि आपको ऐसे हो कि मैं टाइम पे पहुंचाऊं। वहां जाओ, रिलैक्स करो, अपना पानी पियो थोड़ा बहुत, एंड यू गुड टू गो, बस करो अपना एग्जाम। ओके, वेरी नाइस, आपके ये चीज़ों को वजह से बच्चों को बहुत हेल्प होगा। सो थैंक यू वेरी मच, आज आप कनेक्ट हुए हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू सो सर। आपको आपके फ्यूचर के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आई होप आपका थैंक जो यू सो ड्रीम मच। है आप वो सक्सेस हो पाएंगे, एंड जल्द से जल्द एक बहुत अच्छा मतलब सोसाइटी में आप लाइक प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ओके, थैंक वेरी बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। यू सो मच सर फॉर योर हेल्प, आपने सच में बहुत ज्यादा हेल्प की, बिकॉज मेरे को सच में जब ऐसे जरूरत होती थी, कि मेरे को पता है मैं ना उस समय ऐसी थी कि मुझे मतलब आपको चाहिए, आप मेहनत करने को तैयार हो, बट यू नीड समबडी जिसने ये चीज एक्सपीरियंस की हुई होती है, तो आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है कि अच्छा आप ऐसे कर लो, ये हो जाएगा। मतलब कोई